सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व, शॉर्टकट में बोलो तो हिस्ट्री, और इसका चैप्टर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। आइए बेटा इस चैप्टर को जरा कुछ मिनटों में खत्म करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, अच्छी चीज़ें देखो। यूरोप में क्रांति, क्या यूरोप में क्रांति? सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या है भाई? सबसे पहले तो ये देखो बेटा, सोशलिज्म का ये मतलब हुआ कि किस तरीके से हम किसी चीज को सोशलिस्ट बना दें। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया एक ही आदमी के हाथ में ताकत नहीं होनी चाहिए। सोशल मतलब सबके हाथ में ताकत होनी चाहिए, इस दुनिया में सब लोग बराबर होने चाहिए, इसे सोशलिज्म बोलते हैं। कि भैया किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, सबकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सब बराबर होनी चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता था बेटा। ठीक है, एक वर्ग होता है लिबरल, आदमी बोलते हैं तू तो लिबरल है। दूसरा क्या होता है? रेडिकल, ये तू तो रेडिकल है। और तीसरा होता है बेटा कंजर्वेटिव। अब ये लिबरल है क्या बेटा? लिबरल ये कहता है, लिबरल बेटा इनमें अंतर आता है क्वेश्चन में, तो समझ लो लिबरल कौन है। लिबरल वो है जो बोलेगा कि बेटा प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। और रेडिकल कौन होगा? रेडिकल बिल्कुल अड़ा हुआ, नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी जिद पे चाहिए। ठीक है, लिबरल क्या होगा? सेकुलरिज्म, यार ये सब बराबर है, सारे धर्म बराबर है, वो है सेकुलर। लेकिन जो बेटा वो है क्या बोलते हैं रेडिकल, वो कहता है नहीं, एक ही की पावर होनी चाहिए, एक ही ऊंचा होना चाहिए, एक ही धर्म ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, वो है रेडिकल। अगला क्या है बेटा? लिबरल क्या कहता है कि सबको बेटा वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए। एक ही चीज में ना करता है, बाकी सब में हाँ करता है। किस चीज में ना करता है? ये कि बेटा सिर्फ आदमियों को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, वो भी स्पेशल कुछ लोगों को, सबको नहीं। लेकिन रेडिकल क्या कहता है? नहीं, सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, क्या सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। ये तो हो गया इन दोनों के बीच में अंतर, ये लिखने को भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो कंजर्वेटिव है, क्या कंजर्वेटिव? वो क्या है बेटा? पुराने ख्याल वाला, क्या नई चीजों को अपनाने से डरता है। वो कहता है यार राजा का राज ही अच्छा था, राजा ही तो भगवान है, क्यों नई नई चीजों में जा रहे हो? गलत है, ये गलत है, ये मत करो। बड़े धीरे 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 रेडी जो ये कंजर्वेटिव लोग हैं ये चेंज हुए। और ये भी कब चेंज हुए? ये भी बेटा जब चेंज हुए जब उन्होंने फ्रांस में क्या देख ली? क्रांति देख ली। फ्रांस में क्या देख ली? क्रांति देख ली। और फ्रांस की क्रांति देखने के बाद इनके दिल में हुई धक धक, यार हम नहीं मानेंगे, बदलेंगे नहीं टाइम के साथ। तो क्या होगा? जैसे लोगों ने वहाँ सड़कों पे उतर के ड्रामा किया, चीज़ें तोड़ी, राजाओं को फांसी लगाई, इसी तरीके से हमारा भी काम हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे बदले। लेकिन रेडिकल तो पूरी अड़े हुए और लिबरल खुले दिमाग के, बस वो वोटिंग राइट के ऊपर बातचीत नहीं चाहते। ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अगला देखो। यूरोप के अंदर बेटा, यूरोप में दिक्कत क्या है? यूरोप में यह है कि बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, नई नई फैक्ट्रियां लग रही थी, बढ़िया बढ़िया मशीनें लग रही थी, किताबें छप रही हैं, नई नई चीज़ छप रही हैं, नए नए औजार आ रहे हैं, नई नई मशीनरी आ रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम दबा के हो रहा है, उन्नति हो रही है एकदम, यूरोप की उन्नति हो रही है। लेकिन बेटा इससे दिक्कत क्या हो रही है? इससे आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों? काम करने वाले ज़्यादा, काम करने वाले ही बहुत ज़्यादा है, तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ठीक है, इससे क्या होता है? लोगों के अंदर गुस्सा पनप रहा है। क्या हो रहा है? लोगों के अंदर गुस्सा हो रहा है ना। और उनका ये भी गुस्सा है उन मजदूरों का कि ज़्यादातर जो ये फैक्ट्रियाँ जिनके अंदर ये काम करती हैं प्राइवेट लोगों की हैं। तो जब अमीर कौन बन रहा है? प्राइवेट लोग। और गरीब क्या कर रहा है? बहुत मेहनत कर रहा है, बड़ी सड़ी भुसी जिंदगी जी रहा है बेचारा, बड़ी मजदूरी वाली गंदी जिंदगी जी रहा है। ठीक है, अब रिवोल्यूशनरी कौन होते हैं बेटा? रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है जो कि कुछ क्रांतिकारी विचार लाते हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए लिखते हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए लिखते हैं। ऐसे होगा, जॉन लॉक नाम बताया था, रूसो नाम बताया था पिछले चैप्टर में। ऐसी बेटा यहाँ पे एक नाम है, उसका नाम है बेटा मजीनी। क्या नाम है? मजीनी। ठीक है, वो भी लेखक था। बस इतना ही है इसके बारे में। ठीक है, अच्छा अब सोशलिज्म के बारे में तुमको मैंने बता ही दिया बेटा। ऐसी सोसाइटी हो, क्या हो? ऐसी सोसाइटी हो जहां पर कोई भी लैंड प्राइवेट ना हो, प्राइवेटाइजेशन ना हो, सारी बेटा ताकत गवर्नमेंट के हाथ में हो, और लैंड सबकी हो, लैंड सबकी हो। ठीक है, क्या बने? कोऑपरेट बने। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? संघ बने, लोगों का ग्रुप बने, लोगों का क्या बने? ग्रुप बने। और बेटा ताकत ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स के हाथ में हो, ये सोशलिज्म लोग मानते थे। ठीक है, अब बेटा सोशलिज्म के अंदर भी दो तरह के लोग थे। एक थे कोऑपरेटिव, क्या थे? कोऑपरेटिव। और मतलब दो तरह के कोऑपरेटिव थे। एक तो चाहते थे कि भैया हमारा जो काम हो, जो भी हम काम करें, जो भी हम कोऑपरेट बनाएं, ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट हमारी मदद करे। और एक का क्या मानना था कि गवर्नमेंट की मदद नहीं चाहिए, गवर्नमेंट की मदद नहीं चाहिए। जो कहते थे कि गवर्नमेंट
की मदद नहीं चाहिए, उनका नाम था रॉबर्ट ओवन। क्या नाम था? रॉबर्ट ओवन। नाम याद रहे तो ठीक, रॉबर्ट का नाम रहे तो कोई बात नहीं। और वो लोग जो कहते थे हाँ भाई गवर्नमेंट को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, उसका नाम था लुई। क्या नाम था? लुई सोल्वे ऐसा नाम है, याद करने में आसान, उसका नाम था लुई। अब ये कम्युनिस्ट, इसके बाद आता है बेटा कम्युनिस्ट विचारधारा। क्या आता है? कम्युनिस्ट विचारधारा, उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म। अब ये कम्युनलिज्म क्या नई चीज आ गई भाई? अभी तक तो सोशलिज्म पढ़ रहे थे, लिबरल पढ़ रहे थे, रेडिकल पढ़ रहे थे, कंजर्वेटिव पढ़ रहे थे। ये कम्युनलिज्म क्या है बेटा? कुछ नहीं है, ये भी सोशलिज्म ही है। कम्युनलिज्म क्या है? सोशलिज्म ही है। मतलब इसमें यही बात हो रही है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ये भी यही कह रहा है। लेकिन ये कैसे लोग हैं? बिल्कुल कट्टर है। क्या? एकदम थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच नहीं चाहते। क्या? थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच नहीं चाहते। जो सोशलिज्म के अंदर एकदम कट्टरपन है ना, जैसे हिंदू को क्या बोलते हैं? एक तो हिंदू, और कट्टर को क्या बोलेंगे? हिंदुत्व। तो जैसे सोशलिज्म में जो एकदम कट्टर विचारधारा है ना, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म। क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म। ऐसा कहते हैं बेटा। इस विचारधारा को बनाने वाले आदमी का नाम, सोचने वाले आदमी का नाम था कार्ल मार्क्स। ये बहुत जरूरी नाम है, ये तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। कम्युनलिज्म मतलब सोशलिज्म की एकदम कट्टर विचारधारा को बनाने वाले आदमी का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स। आज भी बेटा कई लोग इस विचारधारा को मानते हैं। कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। इसकी फोटो तुम्हारी किताब के अंदर है। एक बुढ़ा आदमी है जिसकी मस्त बड़े बड़े घुंघराले बढ़िया बढ़िया बाल है, ठीक है। इसकी बड़ी कट्टरवादी सोच थी सोशलिज्म को लेके, और ये कहता था कि बेटा वर्कर्स के हाथ में ताकत होनी चाहिए, और इस पूरी दुनिया में क्या होना चाहिए? वर्कर्स का एक एसोसिएशन होना चाहिए। मतलब ताकत किसके हाथ में चाहता था वो? मजदूरों के हाथ में। क्या चाहता था? मजदूरों के हाथ में, इस देश को मेहनत करने वालों के हाथ में वो इस देश की ताकत चाहता था। पूंजीवाद के खिलाफ था। मतलब एक ही आदमी अमीर हो जा रहा है या किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये वो नहीं चाहता था, ठीक है। और बेटा पूरी दुनिया के अंदर सोशलिज्म मानने वाले लोगों का एक ग्रुप बना, उसको बोलते थे बेटा सेकंड इंटरनेशनल। क्या बोलते थे? सेकंड इंटरनेशनल। इस ग्रुप का नाम था, याद आ जाए दिमाग में तो लिख देना, ना आए तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया। अगर लिखा है कहीं क्वेश्चन में आ जाए सेकंड इंटरनेशनल, तो कुछ याद आया, भैया ने कुछ कार्ल मार्क्स बताया था, कम्युनलिज्म बताया था। और कम्युनलिज्म क्या है? सोशलिज्म की एकदम कट्टर विचारधारा, जिसके अंदर ताकत मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा, इसी के साथ आधा चैप्टर खत्म। अब बेटा हमें पढ़ना है इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। इसका मतलब है रशिया की क्रांति, रूस की क्रांति। रशिया बोलो, रूस बोलो, बात एक ही है। वहां पर क्या क्रांति हुई? वहां पर बेटा फरवरी में क्रांति शुरू हुई और अक्टूबर में क्रांति हो गई। फरवरी में क्रांति शुरू हुई, फरवरी में, और अक्टूबर में हो गई। बस यही पढ़ना है हमें। कब हुई? 1917 से शुरू। कब हुई? 1917 से वो क्रांति शुरू हुई। अच्छा, अब बेटा वहां भी वही सीन है। वहां 1914 की बात की जा रही है। कहां से शुरू हो रही है? 1914 से। वहां पर बेटा एक राजा है जिसका नाम है सार निकोलस। ये तुम्हें याद करना है। राजा का नाम क्या है? सार निकोलस। क्या है? सार निकोलस। और कहानी शुरू होती है कहाँ से? 1914 से। अब बेटा वही बात कि सार निकोलस वहाँ का ऐसा राजा जिसको लोग पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि बेटा ये राजा पूरी तरीके से अमीर लोगों के हक में है और गरीब लोगों के हक में। अमीर के साथ है तो गरीब के साथ तो होगा ही नहीं, अमीर के साथ है, इस वजह से गरीब परेशान है। अब बेटा गरीबों के अंदर क्या क्या परेशानी है, जब वो परेशानी हम पढ़ेंगे, फिर वो परेशानी बढ़ी, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने भी कुछ ना कुछ दंगा फसाद किया, ड्रामा किया, जिसकी वजह से इस राजा को भी कुछ ना कुछ उन लोगों की बात माननी पड़ती है। सेम स्टोरी चल रही नहीं चल रही, लोही सोलह की तरह ही तो चल रही है बिल्कुल। तो वही स्टोरी का बेस है, बस कुछ कुछ घटनाओं के नाम अलग है, ठीक है, और कुछ घटना एंड में थोड़ी सी अलग है। ये वाला राजा थोड़ा लुई 16 से थोड़ा सा ज्यादा हैवी था, ताकतवर था। क्यों? लुई बेटा बहुत छोटी उम्र में 12-14 साल की उम्र के अंदर ही राजा बन गया था, इसलिए उसके अंदर 16 का मतलब ये नहीं कि 16 साल का था, ठीक है, लुई 16 नाम तो 16 साल का था, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, लेकिन ये वाला सार निकोलस जो राजा ये थोड़ा दिमाग से स्ट्रॉन्ग था, तो बेटा ये इतनी जल्दी डिसीजन लेता नहीं था, और लेता भी था तो उन डिसीजनों को पलटता भी फटाफट था, ठीक है। अगला देखो बेटा, रशिया में उस टाइम पे क्या होता था, ज्यादातर खेती होती थी। 85% 85% वहां के लोग क्या करते थे? खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। और वहां पे बेटा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, जहाँ फैक्ट्री वगैरह यहाँ ज्यादा लगती थी, उस एरिया का नाम, जैसे तुम्हारे यहाँ का नाम क्या है? बवाना, जहाँ पे ज्यादा फैक्ट्री लगती है, और है ना, और कुछ ऐसे और भी इलाके हैं, गाजियाबाद, वैसे बेटा वहां पे क्या था, उसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम था? सेंट पीटर्सबर्ग। क्या? सेंट पीटर्सबर्ग। ये याद रखना बेटा, ये जरूरी नाम है, अगर कोई पूछ ले तो बता देना।
ठीक है। अच्छा, दिक्कत क्या थी बेटा वहाँ पे मजदूरों की? ये दिक्कत थी कि वो उनसे 15-15 घंटे काम लेते थे। क्या? 15-15 घंटे काम लेते थे, लेकिन काम तो बहुत लेते थे, लेकिन पैसा इतना नहीं देते थे। बेटा जो वर्कर थे वो बड़ी पूरे टाइम मेहनत करते थे, 15-15 घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं रशिया में, लेकिन उनको क्या मिलता था? बहुत कम सैलरी, खाने लायक, जीने लायक खाना, और रहने के लिए बड़ी गंदे छोटे छोटे बस्ती में रहते थे, गंदगी के अंदर रहते थे, बीमार पड़ जाते थे। ठीक है, उनकी ज़िंदगी क्या थी? बहुत ही बेकार ज़िंदगी के अंदर वहाँ के लोग रहते थे, है ना। इसलिए बेटा वहाँ के मजदूरों में क्या था? गुस्सा था। लेकिन उनके अंदर एक एकता थी। जब भी कभी स्ट्राइक होती थी, जब भी वो कभी धरने पे बैठते थे, तो मजदूर सारे एक साथ ही बैठते थे, कभी भी हम एक दूसरे से अलग नहीं बैठते थे, हमेशा एक दूसरे से साथ ही बैठते थे। ठीक है बेटा, एक बात और देखो, उस टाइम की सिचुएशन बेटा ऐसी थी रशिया के अंदर कि वहाँ भी बेटा चर्च के पास ही सबसे ज़्यादा ताकत थी। अमीर तो और अमीर होता जा रहा था, और वर्कर बेचारा बड़ा गरीब था, जनता बड़ी दिक्कत में थी। ठीक है, अमीरों को सपोर्ट करता था वहाँ का राजा, जिसका नाम था सार निकोला। क्या नाम था? सार निकोला, है ना। अब बेटा जो लोग थे वो नफरत करते थे किससे? निकोला से। नहीं, लोग नफरत करते थे अमीर लोगों से। जो अमीर है, क्योंकि अमीर से अमीर होता जा रहा है। लेकिन वहाँ का जो बेटा मजदूर है, मजदूर वो किससे नफरत करता था? वो नफरत करता था प्राइवेटाइजेशन से। वो कहता था कि हमारी मेहनत से वो आदमी अमीर बनना है जिसकी ये फैक्ट्री है। क्या? हाँ, जिसकी फैक्ट्री। और प्राइवेट लोगों का साथ कौन देता था? अमीर लोगों का साथ राजा देता था। तो दो इनडायरेक्टली अमीर, आम आदमी और मजदूर दोनों ही किसके खिलाफ थे? राजा के खिलाफ। किसके खिलाफ थे? राजा के खिलाफ थे। ठीक है, एक चीज और देखो, अब क्या हुआ बेटा, बहुत बार वहां पे इस चीज को लेके उन लोगों के बीच में क्या हुआ, उन लोगों ने राजा के खिलाफ जाने की कोशिश की। खिलाफ क्या की? राजा के खिलाफ जाने की कोशिश की। ठीक है, अब बेटा इस सोशलिज्म आया। सोशलिज्म क्या होता है? जिसके अंदर समाज को ज़्यादा ताकत दी जाए, प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म किया जाए। ये कहाँ पर चालू हुआ बेटा? समय मत देखो, मैं समय पे छोड़ दूंगा। समय मत देखो, क्या करोगे? जाके स्कूल में बात ही तो करोगे दोस्तों से। जब 2 बजे का पेपर है और 1:30 बजे भी चले जाओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और अगर जाके तुम्हें वहाँ टॉयलेट में चीटी छुपानी है तो बता दो, फिर मैं जल्दी छोड़ देता हूँ। बाकी यहाँ ज़्यादा पढ़ लोगे तो वहाँ ज़्यादा लिख पाओगे। क्या? हाँ बेटा, वो मेकअप भी करना होता है ना, तो टाइम लगता है। मुझे पता है बेटा, कोई बात नहीं, दिखता भी नहीं वो चीज़, तो आप थोड़ी बंदे मेरी। अब देखो अगले, देखो याद रखना, उसके बाद बेटा एक ऐसा लीडर यहाँ भी आया, जैसे वहाँ जैकोबिन क्लब आया, ऐसे यहाँ भी एक लीडर पनपा। उसका नाम था बेटा लेनिन। पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर याद में लेनिन याद रखना। लेनिन क्या? लेनिन 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 आया बेटा। इसने जो पार्टी बनाई उस पार्टी को बोलते थे बोल्शेविक। क्या? बोल्शेविक। अब जैसे भी याद करो, बोल से याद कर लेना। क्या? हाँ, बोल्शेविक। इसी के साथ बेटा एक ग्रुप और बना, उसको बोलते थे मेंशेविक। क्या बोलते थे? मेंशेविक। लेकिन बेटा मेंशेविक और बोल्शेविक में अंतर क्या था कि बोल्शेविक के अंदर वही लोग अंदर आ सकते थे, वो अंदर आ सकते थे बेटा लोग, जो लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो। कैसे हो? बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो, मतलब बिल्कुल एकदम कट्टर सोच वाले लोग ही अंदर आ सके। लेकिन मेंशेविक के अंदर कौन आदमी आ सकता था? मेंशेविक के अंदर बेटा वो किसी को भी भर्ती ले लेते थे। ठीक है, रोको एक बार। ठीक है, अब मैंने सिचुएशन के बारे में बता दिया। सोशलिज्म रशिया में कौन लेके आया? लेनिन नाम का नेता लेकर आया। उसने जो पार्टी बनाई उसका नाम था बोल्शेविक। उसके अलग जो पार्टी थी वो थी मेंशेविक। बोल्शेविक के अंदर कट्टर सोशलिस्ट आदमी ही जा सकता था, एकदम डिसिप्लिन वाला। लेकिन मेंशेविक के अंदर किसी भी आदमी को एंट्री थी। अच्छा बेटा, क्यों रिवॉल्यूशन हुआ 1905 में? कब हुआ रिवॉल्यूशन रशिया में? 1905, 905। इंपॉर्टेंट डेट, कब क्यों हुआ बेटा? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था, लोगों के पास, मजदूरों के पास सैलरी थी कम, खर्चे थे ज्यादा। ठीक है, काम करते थे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, 15-15 घंटे काम करते, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं था। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके खिलाफ लोगों ने क्या किया बेटा? एक रविवार के दिन, इसको ब्लडी संडे, खूनी रविवार कहते हैं। अब इस खूनी रविवार के बारे में लिखने को आता है, बार बार आता है, हर बार आता है, इस बार फिर भी आ सकता है, इस बार फिर आ सकता है। सुन लो क्या हुआ बेटा। कुछ मजदूर इस बात पे कि किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोगों ने अपने हक की बात की, तो उनको निकाल दिया, 4 से 5 वर्कर्स को बाहर निकाल दिया। उसके खिलाफ कुछ लोगों ने या कुछ यूनियंस ने अपना, मैंने क्या बताया था कि वर्कर एक हो जाते थे बाद में,
वर्कर थे अलग लेकिन एक हो जाते थे स्ट्राइक के टाइम पे, वो स्ट्राइक के टाइम पे एक हुए। उन्होंने कुछ प्रदर्शन किया, क्या किया? कुछ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करना, और उनकी मांगे क्या थी? उनकी मांगे ये थी कि भैया 15 घंटे 18 घंटे काम कराना बंद करो, फिक्स कर लो कि 8 घंटे काम कराना है, दिन में 8 घंटे काम कराना है। इस मांग को लेके बेटा वो सार निकोलस के पास गए। कहाँ गए? सार निकोलस के पास, विंटर हाउस में, सर्दियों के घर में उससे मिलने जा रहे थे। लेकिन सार निकोलस ने क्या किया? हटाओ इन्हें, मारो, हटाओ, इनकी बात, ड्रामा कर रहे बाहर, गोलियां चलवा दी उनके ऊपर। क्या किया? गोली चलवा दी या उनको मरवाया अपनी सेना से। तो उसके अंदर बेटा 300 लोग घायल हुए, और इंपॉर्टेंट है कि 100 लोग मारे गए। कितने? 100 लोग मारे गए। इन 100 लोगों के मरने के बाद क्या हुआ कि सारे पूरे रशिया के मजदूर यूनियन एक हो गई और खूब ड्रामा हुआ। क्या? खूब ड्रामा हुआ। जैसे कि वहाँ का फ्रांस के अंदर हुआ था, फ्रांस के अंदर बास्टिल की जेल तोड़ी। उसके बाद बेटा इन सब चीज़ों से डर के या उस चीज़ के दबाव में आके जो वहाँ के राजा थे सार निकोलस, वो इस बात पे तैयार हो गए कि ठीक है भैया, तुम भी एक अपनी असेंबली बना लो। वहाँ पे नेशनल असेंबली बोलते थे, तो यहाँ पे इसका नाम दिया दूमा। क्या नाम दिया? दूमा। क्या नाम दिया? दूमा। कि हाँ भैया तुम लोग मिलकर यूनियन बना लो, उसका नाम दिया दूमा। लेकिन बेटा वो दूमा भी ज्यादा दिन चल नहीं पाई। सार निकोलस को लगा अरे मैंने क्या कर दिया, उसने 75 दिन बाद उसको वापस ले लिया। क्या ले लिया? वापस ले लिया। लोगों को गुस्सा सार निकोलस पे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन तभी चालू हो गई वर्ल्ड वॉर, पहली वर्ल्ड वॉर। 1914 में पहली वर्ल्ड वॉर चालू हो गई। किसने बेटा किसने रशिया के ऊपर हमला किया था? मेन आर्मी कौन थी? वो थी जर्मन की आर्मी थी बेटा। अब क्या था? फ्रांस बेटा 2 जगह पे लड़ रहा था। अब जैसे हमारी पाकिस्तान और चीन से लड़ाई हुई है तो एक जगह। अब क्या था? फ्रांस 2 फ्रंट पे लड़ाई कर रहा था। क्या? 2 फ्रंट पे। एक को बोलते हैं बेटा ईस्टर्न फ्रंट, एक को बोलते हैं वेस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई बहुत तेज थी और वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई शुरू थी। लेकिन बेटा रशिया के ऊपर उसकी इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। जब लड़ाई होती है तो बहुत खर्चा होता है ना, तो उसकी तरफ बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ा। लेकिन बेटा लोगों की सहानुभूति भी धीरे धीरे राजा की तरफ वापस आने लगी, क्योंकि वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था और जर्मनी को लोग क्या मानते थे? दुश्मन मानते थे। उनके मन में क्या था? उनके मन में क्या दुश्मनी थी जर्मनी के खिलाफ। और कौन लड़ रहा था? सार निकोलस। तो सार निकोलस के लिए थोड़ा थोड़ा दया भाव आने लगा, नफरत की थोड़ी सी कमी हुई वॉर की वजह से। लेकिन बेटा उसके चक्कर में जर्मनी को रशिया पूरी तरीके से क्या हो गया? ठप हो गया। पूरी तरीके से ठप हो गया। अगर अमेरिका बीच में ना कूदता तो बेटा जर्मनी पूरी तरीके से रशिया को बर्बाद भी कर सकता था। ठीक। अच्छा बेटा एक चीज और सुन लो, फरवरी रिवॉल्यूशन क्या बोलते हैं? फरवरी की क्रांति किसे बोलते हैं? फरवरी की क्रांति। रशिया में फरवरी की क्रांति क्या होती है बेटा? रशिया के अंदर एक नदी बहती थी बीचों बीच, का नाम था नीवा नदी। क्या नाम था? नीवा नदी। नीवा नदी। नीवा नदी के एक तरफ गरीब लोग और एक तरफ अमीर लोग रहते थे। लेकिन बेटा इन सब सिचुएशन के बाद गरीब लोगों की खाने तक की दिक्कत हो गई, वो लोग सड़कों पे उतर आए और वो नदी पार करके इस तरफ अमीर लोगों के यहाँ पे घुस गए। क्या? घुस गए। लोगों ने लोगों को मारना पीटना चालू किया, अमीरों को मारना पीटना छीना झपटी चालू की, और उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को भी फूंक डाला। जब पुलिस वालों ने उनको कहने की कुछ कोशिश की, उन्होंने पुलिस वालों को भी फूंक दिया। 22 फरवरी से 2 मार्च, मतलब फरवरी में वो चालू हुआ 22 तारीख को, फरवरी से मार्च तक 10 दिन के अंदर अंदर क्या हुआ? 10 दिन के अंदर अंदर बेटा इतना दबाव बना राजा पे, इतना दबाव बना कि उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। उसकी गद्दी छोड़नी पड़ी। जिसके बाद क्या हुआ बेटा? एक नई गवर्नमेंट बनी जिसको बोलते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, नई सरकार बनी अप्रैल में। कब बनी? अप्रैल में। उसके बाद बेटा लेनिन वापस आ गया अप्रैल में। क्या आ गया? लेनिन वापस आ गया। लेनिन को जेल में डाल दिया था राजा ने, तो लेनिन वापस आ गया। लेनिन की विचारधारा क्या थी? एकदम कट्टर सोशलिस्ट विचारधारा थी। उसकी पार्टी का नाम था बोल्शेविक। वो आगे आया और उसने बेटा उसने देखा राजा अपनी गद्दी से हट चुका है ना, तो लेनिन ने क्या किया? कब्जा कर लिया। उसकी पार्टी ने वहां पे कब्जा कर लिया। अब रशिया के अंदर किसका राज हो गया? लेनिन का। लेनिन ने सबसे पहले क्या बोला कि बेटा वॉर खत्म होनी चाहिए, लड़ाई खत्म होनी चाहिए। उन्होंने लोगों को अपनी जमीनें वापस दे दी, लोगों को अपनी जमीनें वापस दे दी जो कि गवर्नमेंट ने हड़प रखी थी। दूसरा, उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। नेशनलाइजेशन मतलब बैंकों को पूरे नेशनल मतलब पूरी रशिया के लेवल पे बढ़ा दिया। ठीक है। और वो बेटा गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही था, जो इससे पहले प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट था। ठीक है, इस बात को याद रखना। और उसने बेटा वर्कर्स मूवमेंट को बढ़ाया, वर्कर्स मूवमेंट को बढ़ाया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, एक लास्ट चीज और समझ लो। रिवॉल्यूशन 16 अक्टूबर 1917, 16 अक्टूबर 1917। ठीक है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर ये हुआ
कि बेटा 1917 के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। क्या हुआ? 1917 16 अक्टूबर को बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। 24 अक्टूबर को जो मार्क्सिस्ट पार्टी थी उसने सारे के सारे मिनिस्टर्स को अरेस्ट करा दिया। क्या किया? अरेस्ट करा दिया। बोल्शेविक पार्टी इसी तरीके से तो पावर में आई, उन्होंने बेटा जो इससे पहले की कम्युनिस्ट सरकार थी उसके सारे के सारे नेताओं को बंद कर डाला, उन पे कब्जा किया और क्या किया? अपनी गवर्नमेंट स्थापित कर ली और एक रशिया को क्या बना दिया? रशिया को एक सोशलिस्ट पावर बना दिया, एक सोशलिस्ट देश बना दिया। रशिया क्या हो गया? रशियन सोशलिस्ट पार्टी। बोल्शेविक का नाम क्या बन गया? रशियन सोशलिस्ट पार्टी बन गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को हटाया गया। सोशलिज्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर रखा गया। इंडस्ट्रीज को बढ़ाया गया। क्या किया? बढ़ाया गया। ये सब चेंज किए गए। 1917 में चुनाव हुआ। 1917 में तो लेनिन पे क्या लगा? मैं ही जीतूंगा। 1917 के चुनाव में उसे क्या लगा कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया? उसने सरकार को ही भंग कर दिया। उसने बोला ये इलेक्शन जो हुआ है, ये इलेक्शन तो ऐसे ही थे। उसने उस इलेक्शन को ही भंग कर दिया, असेंबली को ही भंग कर दिया। और उसने बोला अब कोई चुनाव नहीं होगा, जैसे मैं हटाओ, हमारी पार्टी राज करेगी। उन्होंने क्या बना दिया? वन पार्टी बना दिया। क्या बना दिया? वन पार्टी। क्या बना दिया? वन पार्टी। सारी तरीके की फ्रीडम खत्म, जो भी उनके अगेंस्ट वो भी बंदा खत्म। क्या खत्म? है ना। अब बेटा ये भी 3 भागों में बटे हुए थे बोल्शेविक जिसको क्या कहते थे? लाल। क्या कहते थे? रेड आर्मी। कहते हैं रेड और ग्रीन। और दूसरे कहते हैं सोशलिस्ट, अपने को कहते थे ग्रीन। और उसके बाद से बेटा व्हाइट। क्या थे? व्हाइट। मोनार्की वाले वही बेचारे कंजर्वेटिव जो चाहते थे राजा का ही राज होना चाहिए। और एक क्या एकदम कट्टर, और एक क्या सोशलिस्ट चाहते, लेकिन इतना कट्टर वाला नहीं था। समझ गए? अच्छा, लेकिन बेटा बोल्शेविक जीते और उनका क्या था? हर चीज पे कंट्रोल। क्या किया उन्होंने? हर चीज पे कंट्रोल किया। और उन्होंने बेटा रशिया को क्या बनाया? यूएसएसआर बनाया। तो क्या बना दिया? यूएसएसआर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोवियत यूनियन भी कहते हैं। सोवियत यूनियन भी कहते हैं। बेटा उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे कि बैंकों को नेशनलाइज किया, पढ़ाई में बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, हेल्थ केयर बनाया, हॉस्पिटल्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई और 5 साल के प्लान लाए। 5 वर्षीय योजना, मतलब जो हमारे यहाँ के नेता लाते हैं ना, 5 साल के लिए योजना लाते हैं। 5 वर्षीय योजना होती है, जो भी योजना पास होती है पूरी सरकार के आती है। 5 साल का गैप होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा कुछ टाइम बाद लेनिन मर गया और लेनिन के बाद जो अगला नेता आया उसका नाम था स्टालिन। क्या नाम था? स्टालिन। क्या आया? स्टालिन। और बेटा वो लेनिन से भी ज्यादा कट्टर था। क्या? लेकिन बेटा जब कोई आदमी बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए कट्टर हो जाता है तो वो नुकसान पहुंचाने लगता है। क्या? नुकसान पहुंचाने लगता है। तो अब खुद ही उल्टा क्या करने लगा? नुकसान पहुंचाने लगा। और बेटा जो लोग उसके अगेंस्ट होते थोड़ा सा भी उनको मार डालता था या उनको टॉर्चर करता था, और टॉर्चर करता था फिर वो आदमी कहता था हाँ स्टालिन तो अच्छा आदमी, इस तरीके से करता था। ठीक है बेटा। और बेटा इस चीज का पूरी दुनिया पे काफी फर्क पड़ा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म।